पाकिस्तान में इजराइल यूएस के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला है। पंजाब में केएफसी के कर्मचारी की हत्या कर दी गई। टीएलपी के कार्यकर्ताओं ने आउटलेट पर बोला हमला, धावा बोल दिया। हमलावरों ने रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ की। रावलपिंडी में भी केएफसी पर हमला हुआ। केएफसी आउटलेट में कई हिस्से जहां पर आग लगा दी गई। पुलिस ने टीएलपी के 17 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। हमास इजराइल में जंग छिड़ी हुई है और पाक और बांग्लादेश में हाहाकार मचा हुआ है। रावलपिंडी में केएफसी पर यह हमला हुआ। लगातार पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती चली जा रही हैं और अब ये प्रदर्शन देखने को मिला। इजराइल के खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन था। कहां हुआ ये भी आपको बताते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव में ये प्रदर्शन देखने को मिला। किस तरीके से प्रदर्शन किया उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। किस तरीके से तमाम आउटलेट्स थे जिनको निशाना बनाया गया, तोड़फोड़ की गई, आगजनी तक कर दी गई। पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव जहां पर यह प्रदर्शन देखने को मिला। इजराइल के खिलाफ आपको बताएं, मुस्लिम देश भड़क उठे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आई जो कि हमने आपको दिखाई। इजराइल के खिलाफ किस कदर मुस्लिम संगठन और देश यहां पर भड़क गए हैं, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करें कौन कौन से वो देश हैं। ऐसे में पाकिस्तानी संसद में फिलिस्तीन के मुद्दे पर प्रस्ताव भी पास हुआ है। इजराइल अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। पंजाब में केएफसी के कर्मचारी की हत्या कर दी गई। कराची में केएफसी आउटलेट में भीड़ ने तोड़फोड़ की। तहरीक लब्बैक ने यहां पर आउटलेट पर हमला किया। यहां लगातार हमले और प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। तमाम में से आउटलेट्स जिन पर निशाना साधा गया, हमला किया गया और वो ऐसे आउटलेट्स थे जो कि इजराइल से किसी भी तरीके से जुड़े भी नहीं थे। ये तमाम आउटलेट्स जो कि अमेरिका के थे, यूके के थे, उन तक को निशाना बनाया गया। तोड़फोड़ यहां पर किया गया है। हमारे साथ संजीत सिरोही, रक्षा विशेषज्ञ, और साथ ही हुसैन जावेद जुड़ गए हैं, पाकिस्तानी पत्रकार। उन दोनों से बातचीत करेंगे, यहाँ पर और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। जावेद, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार हमने देखा, अभी तक टीटीपी हमलावर था और साथ ही बीएलए हमलावर था, अब टीएलपी का भी आतंक देखने को मिल रहा है। हमने देखा किस तरीके से जो तमाम आउटलेट से उनको निशाना बनाया गया, तोड़फोड़ यहाँ पर की गई और इसकी वजह ये रही कि उनको लगा कि ये इजराइल से जुड़े हैं, जबकि ऐसा था नहीं। देखिए आशा, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और कर्नल साहब को भी सलाम। मैं इसमें ये चीज़ें कहूँगा, सबसे पहले तो ये कि आपने खासकर एक आउटलेट के हवाले से बात की है, तो मैं बताऊँ जो हमारे पंजाब के अंदर एक हत्या हुई है जिसका आपने जिक्र भी किया अपनी रिपोर्ट में, ये शेखुपुरा का इलाका है और लाहौर से तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे ये बात सही है कि वहाँ पे इस तरह की फायरिंग का वाक़या हुआ, लेकिन उसमें जो पुलिस का मौक़िफ़ है वो ये कि ऐसा नहीं था कि कुछ हमलावर थे, वो उस आउटलेट के अंदर गए और उन्होंने एक वहाँ काम करने वाले कर्मचारी को इस तरह से घात लगा के मारा। फायर ज़रूर हुआ, लेकिन फायर जो था वो कहीं दूर से आया और उस कर्मचारी की हत्या हो गई, उसके कंधे पे फायर लगा और वहां से जो बुलेट थी वो फैल गया, उसका असर जो था वो इस तरह फैल गया। तो अभी तक जो पुलिस की रिपोर्ट है, अभी तक जब मैं आपसे इस वक्त बात करूं, पुलिस का कहना यही है कि हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये स्पेशली इस आउटलेट को टारगेट किया गया, इसमें कहीं ना कहीं जाती दुश्मनी का एंगल भी है। तो ये चीजें जो एक पुलिस का मौक़िफ़ है, मैं वो इसमें आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन वो बात आपकी सही है कि इस तरह की जो आउटलेट्स हैं उनके खिलाफ जो अटैक हुए, या आपने उसमें देखा कि पिंडी के अंदर भी हुआ, आपने एक दो जगहों के नाम और भी लिए, बांग्लादेश की भी आपने बात की, तो ये एक तरह का रद्द-ए-अमल है, रिएक्शन है, क्योंकि आपको पता है इसकी जो वजह है उसके पीछे बहुत ज्यादा भावनाएं जुड़ी हैं फलस्तीन को लेके। कहीं ना कहीं जो मुस्लिम कंट्रीज और इस बात को लेके बहुत गुस्सा है कि ये जिस तरह की आउटलेट्स है, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूंगा लेकिन हम सब जानते हैं कि हम किनकी बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इनके पीछे जो है वो इसराइल का पैसा लगा, ये इसराइल की जो कंपनीज है वो इसके पीछे, इसका प्रॉफिट उनको होता है। तो वो कहीं ना कहीं जो अवाम है वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं कि भाई इनका प्रॉफिट यहाँ पे क्यों होने थे। हालांकि जाती तौर पर मैं इस बात के हक में नहीं हूँ कि आउटलेट्स उनकी हो सकती है, लेकिन जो उनमें काम करने वाले लोग हैं वो तो हमारे लोग हैं, वो तो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो ये जो है मतलब एहतजाज का इस तरह का जो अंदाज है ना, ये कोई इतना आई थिंक इतना अच्छा नहीं है। और इसमें मैं आखिर में यही कहूंगा कि देखिए जो भी है, फलस्तीन का मसला जो है वो इन चीजों से हल नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं इस पे जो है वो सबको अपना दबाव इसराइल पे करना होगा, लेकिन इसमें आगे बहुत ज्यादा देरी हो चुकी। तो इस तरह की जो मॉब लिंचिंग के
वाक़यात होते हैं और अचानक एक तरह का वॉयलेंस आ जाता है, ये जो है ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में हमेशा से रहा है, हालाँकि मैं इसकी बिल्कुल भी हिमायत नहीं करता। बिल्कुल हुसैन। संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी। 3 देश अब एकजुट हो गए हैं और लगातार गाजा में जिस तरीके के तनाव के माहौल बने हुए हैं, युद्ध रोकने की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन ये तरीका कितना सही? वर्षा जी, पहले तो आपका गुड मॉर्निंग सुबह सुबह, और जो है जावेद साहब को भी आदाब। ये जो आपका सवाल है, अभी बांग्लादेश में उन्होंने जो है पासपोर्ट पे अपने पे लिख दिया है एक्सेप्ट फॉर इजराइल, और उधर मालदीव ने भी जो है बोल दिया है कि इजरायलीज के लिए मालदीव में कोई जगह नहीं है। उधर पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ढाका में भी प्रोटेस्ट हुआ है, तकरीबन 1 लाख आदमी इकट्ठे हुए और बाटा के शोरूम पे जो है तोड़फोड़ की। उसी तरीके से जो है पाकिस्तान में केएफसी के जो आउटलेट थे, पिज़्ज़ा हट वगैरह थे, रावलपिंडी, कराची, लाहौर में हुआ है। प्रोटेस्ट करना कोई गलत बात नहीं है, प्रोटेस्ट करना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि जो भी गाज़ा में हो रहा है, इसराइल जो कर रहा है, उसकी शय अमेरिका की शय से वो बिल्कुल गलत है। जो है आप सीज फायर करके और फिर सीज फायर को तोड़ के आप अपनी मर्जी से वहाँ पे हॉस्पिटल्स पे, स्कूलों पे, उन पे हमला करो। और जब से ये 15-16 मार्च से जब से ये सीज फायर बंद हुई है, उससे जो है तकरीबन 1500-1600 आदमी मारे जा चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे हैं। 65,000 से ज़्यादा टोटल मर चुके हैं जब से लड़ाई शुरू हुई है। तो ये जो है प्रोटेस्ट करना और पैलेस्टीनियन के साथ खड़ा होना, ये बिल्कुल जायज़ बात है और मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ। ये नहीं कि मुस्लिम देशों में ही होना चाहिए, हर देश में होना चाहिए कि जो चीज़ गलत है वो गलत है, चाहे अमेरिका करे, चाहे इसराइल करे, चाहे रशिया करे। जो इनोसेंट लोग हैं, जो बच्चे हैं, औरतें हैं, उनको इस तरीके से मारा जाए। उसके बाद इमदाद जो जा रही थी गाज़ा में, वो भी बंद कर दी जाए। मतलब उसको डोनाल्ड ट्रंप सब कहते थे कि इसको मैं नरक बना दूंगा, नरक तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये ठीक है, लेकिन ये जो तोड़ फोड़ करना, जैसे जावेद साहब ने कहा है, चाहे वो केएफसी का हो, चाहे वो बाटा का हो, पिज़्ज़ा हट हो, किसी का भी हो, लेकिन उसमें काम करने वाले तो या तो बांग्लादेश के या पाकिस्तानी, इजरायली तो वहाँ बैठा नहीं कोई, ना कोई अमेरिकन बैठा है। तो इसलिए उनको मारना, चाहे वो गोली कहीं से भी आई, मतलब है कि वो जख्मी होके और फिर तब तक उसको फर्स्ट एड पहुंचती, तब तक उसने अपने जो है दम तोड़ दिया। तो ये बहुत चिंता का विषय है बिल्कुल और इसको जो है गवर्नमेंट को बड़ी सख्ती से पेश आना चाहिए। ऐसे उपद्रवियों को प्रोटेस्ट करो, पीसफुल करो, जायज बात है, बिल्कुल करना चाहिए, संजीव हर जी, जगह स्ट्रिक्ट पर ऐसे एक्शन नहीं लेने होना की बेहद ज्यादा जरूरत। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ा अपडेट हम दर्शकों को दे दें। पाकिस्तानी संसद में फिलिस्तीन के मुद्दे पर प्रस्ताव पास हुआ। प्रस्ताव में इजराइल के हमलों की यहां पर निंदा की गई है, कड़ी निंदा की गई। सदन में पेश किए प्रस्ताव को सभी पार्टियों का समर्थन मिला है। प्रस्ताव में इजरायली हमले और बमबारी को बर्बरता करार दिया गया। इजरायली हमलों में बेगुनाह फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। दुनिया भर के मुस्लिम देश मिलकर जिहाद का ऐलान करें। गाजा में लगातार बमबारी हो रही है, उससे पाकिस्तान में भारी नाराजगी, जिसको लेकर यहां पर प्रस्ताव भी पास हुआ है। कड़ी निंदा की गई है जिस तरीके से लगातार हमले वहां पर हो रहे हैं। पाक संसद में ये बेहद अहम प्रस्ताव जो कि पास हुआ है। इजरायल के हमलों की निंदा और लगातार यहां पर पाकिस्तान भड़कता हुआ नजर आया। प्रस्ताव को लेकर सहमति भी यहां पर बनी है, बर्बरता इसको करार दिया है। वहीं इजरायल पर पाकिस्तानी अब भड़के हैं। गाजा पर इजरायल के हमले से पाक आवाम बेहद नाराज है। पाकिस्तानी सेना पर जंग लड़ने का दबाव बना रहे हैं और गाजा में जो बमबारी हो रही है उससे सब कुछ तहस नहस हो गया। कई दिन से इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। गाजा में पाकिस्तानी सेना तैनात करने की मांग हो रही है। पाक में सड़कें जाम है। सरकार पर लगातार दबाव बनाने की भी कोशिश है। पाक की संसद ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव पास किया है और यहूदियों के प्रोडक्ट का बाइकआउट करने की भी यहाँ लगातार मांग की गई है। तो गाजा पर इजरायल के हमले से पाक आवाम भी नाराज और लगातार इसी को लेकर एक्शन भी लिया गया है। निपुण आलम बयान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। निपुण जी, ये जो प्रस्ताव यहाँ पर पास हुआ है, क्या कुछ उसमें मेंशन है? देखिए, जो अभी आप प्रसाद कह रही थी बिल्कुल सही बातें हैं कि गाजा की जो वॉर है इसमें इजराइल की निंदा की गई है। और हम देख रहे हैं लगातार, पहले बांग्लादेश ने इस प्रकार की बातें की थी कि पासपोर्ट को रद्द कर दिया था कि जो वीजा वगैरह है, पासपोर्ट है, वो आपका बांग्लादेश का नहीं चलेगा। बांग्लादेश के अंदर इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिली। अब पाकिस्तान में, और देखिए पाकिस्तान लगातार जो है वो गाजा की आवाज को के माध्यम से कहीं ना कहीं ये दिखाने का प्रयास कर रहा है
कि दुनिया में हम जो हैं वो क्या है, आपका इस्लाम के सबसे बड़े क्या है, अनुयायी हैं। और देखिए एक बात और भी है कि पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान ही पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में एक देश रहा है जिसके पास अपने एटॉमिक वेपन है। तो जो ये आप दबाव की बात कर रहे हो, दबाव उसी वजह से, कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमेशा